समय के शांत स्पर्श में जब सूरज ढलने लगता है, आसमान सुनहरे रंगों से भर जाता है और हल्की ठंडी हवा तन मन को छूने लगती है, तब कुछ कहानियां अपने आप गहराइयों में उतरने लगती हैं। ऐसी ही एक कहानी है 3 सहेलियों की, जो सायम की दीवानी थी। उनकी दुनिया सायम के रंगों में बसती थी। उनकी हंसी, उनकी बातें, उनकी अनकही दास्तानें उसी समय के जादू में लिपटी थीं। जब सूरज क्षितिज को छूकर अलविदा कहता और चांद अपनी चांदनी बिखेरने की तैयारी करता, तब ये तीनों अपनी ही दुनिया में खो जाती। उनकी दोस्ती में एक अलग सा जुनून था, एक ऐसी अटूट डोर जो हर हाल में उन्हें जोड़े रखती थी। वे एक दूसरे के बिना अधूरी थीं। उनकी कहानियां, उनकी यादें और उनके सपने हमेशा एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमते रहते थे। लेकिन इस कहानी में केवल हंसी खुशी ही नहीं, कुछ अनकहे सच, कुछ छुपे हुए दर्द, कुछ ऐसे मोड़ भी थे जहां उनके रिश्ते की गहराई का असली इम्तिहान हुआ। जब हालात ने करवट बदली, जब सायम के रंगों में अंधकार घुलने लगा, जब वक्त ने उनके जीवन को एक नई दिशा में मोड़ दिया, तब क्या हुआ? क्या उनकी दोस्ती वैसे ही बनी रही? क्या वे सायम की दीवानगी में हमेशा के लिए खो गईं, या फिर इस रिश्ते की कसौटी पर कुछ और ही सच सामने आया? सायम का समय था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में सूरज अपनी अंतिम किरणें बिखेर रहा था और उसी सुनहरी रोशनी में तीनों सहेलियां नेहा, समीक्षा और रिद्धिमा अपने पसंदीदा स्थान पर बैठी थीं। यह उनकी रोज की आदत थी। कॉलेज खत्म होने के बाद वे यहीं आकर बैठती, बातें करती, हंसती, सपने बुनती और दुनिया से कुछ पल के लिए अलग हो जाती। इस शाम का एक अलग ही जादू था जिसमें वे खो जाती थीं। नेहा सबसे चंचल थी, हमेशा हंसी मजाक करती, हर बात को हल्के में लेने वाली, लेकिन दिल की बेहद गहरी। समीक्षा समझदार थी, हर बात को सोच समझकर कहने वाली, और रिद्धिमा शांत स्वभाव की, कम बोलने वाली, लेकिन दिल में समंदर सी गहराई रखने वाली। ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरी थीं। लेकिन उस दिन की सायम कुछ अलग थी। नेहा की आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्दों में नहीं ढाल पा रही थी। समीक्षा और रिद्धिमा ने तुरंत भांप लिया कि कुछ तो है, लेकिन नेहा हंसकर बात टाल गई। अरे कुछ नहीं यार, बस यूं ही, कहकर उसने नजरें चुरा लीं। लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे छिपे राज को उसकी सहेलियां भला कैसे नजरअंदाज कर सकती थीं? रिद्धिमा ने धीरे से कहा, नेहा, कुछ तो है जो तू हमसे छुपा रही है। समीक्षा ने भी हाँ में हाँ मिलाई, हाँ, बता ना। देख, तुझसे कुछ भी छुपा रहेगा तो मजा कैसे आएगा? नेहा ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, बताती हूँ, लेकिन पहले वादा करो मुझे जज नहीं करोगी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ कहा, पक्का वादा। नेहा ने हल्के से झिझकते हुए कहा, मुझे कोई पसंद आ गया है। इतना सुनते ही समीक्षा और रिद्धिमा चौंक गईं। क्या? कब? कौन है वो? समीक्षा ने उत्सुकता से पूछा। नेहा ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, सायम का जादू है, बस कह नहीं सकती अभी। रिद्धिमा ने आंखें तिरछी करके कहा, अच्छा जी, मतलब छुपाओगी हमसे? नेहा ने धीरे से कहा, अभी नहीं, लेकिन जल्द ही बताऊंगी। समीक्षा और रिद्धिमा ने मुस्कुराकर उसकी टांग खींची, ठीक है, लेकिन हम जानकर ही रहेंगे। हंसी मजाक के साथ वह शाम बीत गई, लेकिन नेहा के मन में चल रही हलचल उसकी सहेलियों से छुप नहीं सकी। अगले दिन जब वे फिर उसी जगह बैठीं, तो नेहा की आंखों में वही चमक थी, पर इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी झिझक भी थी। समीक्षा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अब तो बता दे, वरना हम तेरी जान खा जाएंगी। नेहा ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मुझे सायम के जादू से प्यार हो गया है। समीक्षा और रिद्धिमा एक दूसरे की ओर देखने लगी, समझ नहीं आया कि वह मजाक कर रही है या सच बोल रही है। समीक्षा ने हैरानी से पूछा, मतलब? नेहा ने आंखें बंद करके कहा, जब सूरज ढलता है, जब आसमान रंग बदलता है, जब ठंडी हवा चलती है, उस पल में जो एहसास होता है, वही मेरा पहला प्यार है। समीक्षा और रिद्धिमा ये सुनकर पहले तो हंसी, फिर गहराई से सोचा और उन्हें समझ आया कि नेहा की दीवानगी सच में कुछ खास थी। लेकिन क्या ये दीवानगी यूं ही बनी रहेगी, या फिर वक्त कोई नया मोड़ लाने वाला था?
उस दिन के बाद से समीक्षा और रिद्धिमा अक्सर नेहा की इस अजीब सी दीवानगी का मजाक उड़ाती, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा कि यह कोई मजाक नहीं था। नेहा जब भी सायं होती, आसमान के बदलते रंगों को एकटक देखती रहती, उसकी आंखों में एक अनोखी चमक आ जाती, जैसे वह किसी और ही दुनिया में चली गई हो। समीक्षा और रिद्धिमा कभी कभी चिढ़कर कहती, नेहा, तुझे किसी लड़के से प्यार होता तो समझ आता, लेकिन तुझे इस शाम से इतना लगाव क्यों है? नेहा बस मुस्कुरा देती और कहती, प्यार कोई वजह से थोड़ी होता है। लेकिन ये सब जितना आसान लग रहा था, उतना था नहीं। समय बीतने के साथ साथ नेहा की ये दीवानगी बढ़ती ही गई। वह कॉलेज के बाद सीधे अपने पसंदीदा जगह पर चली जाती, अकेले बैठती, शाम को महसूस करती और कई बार घंटों तक वहीं बैठी रहती। समीक्षा और रिद्धिमा को उसकी यह आदत अजीब लगने लगी। एक दिन समीक्षा ने कहा, नेहा, तेरा ये लगाव अब हमें डराने लगा है। तू पहले जैसी नहीं रही, तू अब बस इस सायं में खोई रहती है। रिद्धिमा ने भी सहमति जताई, हाँ नेहा, कहीं तू खुद को किसी भ्रम में तो नहीं डाल रही। नेहा ने गहरी सांस ली और बोली, तुम लोग समझोगी नहीं, सायं मेरे लिए सिर्फ एक समय नहीं है, यह मेरी आत्मा का हिस्सा है। जब सूरज ढलता है, जब हल्की ठंडी हवा चलती है, तब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी और ही दुनिया में हूँ। समीक्षा और रिद्धिमा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नेहा के लिए ये सिर्फ एक एहसास नहीं था, यह उसकी जिंदगी बन गया था। लेकिन ये सिलसिला ज्यादा दिन तक ऐसे नहीं चल सका। एक दिन, जब नेहा हमेशा की तरह सायं को महसूस करने में मग्न थी, अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम था, लेकिन अगले दिन भी उसे वही एहसास हुआ। अब उसे सच में अजीब लगने लगा। उसने समीक्षा और रिद्धिमा को ये बात बताई, लेकिन उन्होंने इसे उसका वहम कहकर टाल दिया। लेकिन नेहा को यकीन था कि कुछ तो है। वह डरने लगी थी, लेकिन फिर भी उसकी सायं से दीवानगी कम नहीं हुई। एक दिन, जब वह अकेले बैठी थी, उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को संभाला और सोचा कि यह सब उसका वहम है, लेकिन तभी ठंडी हवा तेज हो गई और उसे किसी के पास होने का एहसास हुआ। अब नेहा का दिल तेज धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। क्या यह उसका भ्रम था, या सच में कोई उसके आसपास था? उसकी ये दीवानगी अब एक रहस्य में बदल चुकी थी। वह जानना चाहती थी कि यह सब क्या है, लेकिन क्या वह इस रहस्य को जानने के लिए तैयार थी? नेहा के भीतर एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। वो हर शाम अपने उसी पसंदीदा स्थान पर बैठती, लेकिन अब उसकी आंखों में वही पुरानी सुकून भरी चमक नहीं थी, बल्कि एक अनजाना डर था। समीक्षा और रिद्धिमा ने जब उसके चेहरे पर यह बदलाव देखा, तो वे परेशान हो गईं। समीक्षा ने गंभीर लहजे में कहा, नेहा, तुझे ये सब वहम लग रहा है, तेरा दिमाग तुझसे खेल रहा है। तू इस सायं की दीवानगी में इतनी खो गई है कि अब तुझे अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगी हैं। रिद्धिमा ने भी सिर हिलाया, हाँ नेहा, हमें तुझसे बहुत प्यार है, लेकिन अब हमें तेरी फिक्र होने लगी है। तू पहले जैसी नहीं रही। नेहा कुछ नहीं बोली, बस एक गहरी सांस ली और दूर क्षितिज की ओर देखने लगी, जहां सूरज धीरे धीरे छिप रहा था। लेकिन आज, जैसे ही सूरज ने अपनी आखिरी किरणें बिखेरी, नेहा को फिर वही एहसास हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। इस बार उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन उसके कानों में धीमी सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम फुसफुसा रहा हो। वह घबरा गई। वह तेजी से उठी और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। समीक्षा और रिद्धिमा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अनसुना करके भागती चली गई। उस रात नेहा को नींद नहीं आई। वो करवटें बदलती रही, बार बार वही एहसास उसके दिमाग में घूमता रहा। अगले दिन उसने फैसला किया कि अब वो खुद इस रहस्य को सुलझाएगी। वह शाम होते ही फिर उसी जगह पहुंची, इस बार अकेले। उसने गहरी सांस ली और खुद को तैयार किया। सूरज ढलने लगा, हवा ठंडी होने लगी और चारों तरफ वही जानी पहचानी सायं की रोशनी फैल गई।
नेहा ने आंखें बंद की और खुद को पूरी तरह उस माहौल में डूबने दिया। तभी अचानक उसे फिर वही कदमों की आहट सुनाई दी। इस बार उसने डरने के बजाय हिम्मत जुटाई और धीरे से पूछा, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अब उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई वहाँ मौजूद है। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और दोबारा कहा, अगर कोई है तो सामने आओ। कुछ पल के सन्नाटे के बाद हवा में हलचल हुई और अचानक एक धीमी सी आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। नेहा की सांसें थम गईं। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। वह अब तक कांपने लगी थी, लेकिन उसके भीतर की जिज्ञासा ने उसे वहीं टिके रहने पर मजबूर कर दिया। कौन हो तुम? उसने हिम्मत करके पूछा। जवाब में बस एक हल्की हंसी गूंज उठी, जो ठंडी हवा के साथ मिलकर और भी रहस्यमय लग रही थी। अब तो नेहा की हिम्मत भी जवाब देने लगी। वह तेजी से वहां से भागी और सीधे घर पहुंची। समीक्षा और रिद्धिमा ने जब उसे इस हालत में देखा तो वे चौंक गईं। नेहा, क्या हुआ? समीक्षा ने घबराकर पूछा। नेहा कांपती आवाज में बोली, मैंने किसी को सुना था, कोई वहां था। रिद्धिमा ने उसे पकड़कर बैठाया। नेहा, तू खुद को इस सायम की दीवानगी में इतना मत खो कि तुझे सच और भ्रम का फर्क ही न समझ आए। लेकिन नेहा जानती थी कि यह भ्रम नहीं था। अगले दिन वह फिर वहां गई, इस बार खुद को पूरी तरह तैयार करके। वह जानना चाहती थी कि यह सब क्या था। वह शाम को वहीं खड़ी रही, सूरज ढलने का इंतजार करने लगी। जैसे ही अंधेरा गहराने लगा, उसे फिर वही एहसास हुआ। मैं जानती हूँ तुम यहाँ हो, उसने धीमे लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। इस बार जवाब में हवा में एक हल्की हलचल हुई और फिर धीरे धीरे एक परछाई आकार लेने लगी। नेहा की आंखें चौड़ी हो गईं। ये सच था, वहाँ कोई था, लेकिन वह कौन था और क्यों नेहा को ही महसूस हो रहा था? क्या नेहा ने किसी अनदेखी दुनिया का दरवाजा खोल दिया था? क्या ये कोई अदृश्य शक्ति थी या सिर्फ उसका ही भ्रम? इस रहस्य का पर्दा उठना अभी बाकी था। नेहा की आंखें उस परछाई पर टिक गईं, उसकी सांसें तेज हो रही थीं, दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा जैसे ये आवाज हवा में भी गूंज रही हो। उस हल्की सी परछाई का आकार धीरे धीरे और साफ होने लगा। नेहा को अपने पैरों तले जमीन खिसकती महसूस हुई, लेकिन उसने खुद को संभाला और कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? जवाब में बस एक हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे हवा में कोई धीमे से फुसफुसा रहा हो। लेकिन इस बार नेहा ने ठान लिया था कि वह भागेगी नहीं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और जोर से कहा, अगर तुम सच में यहाँ हो तो सामने आओ। अचानक ठंडी हवा और तेज हो गई, पेड़ों की शाखाएं तेजी से हिलने लगीं और नेहा को अपने चारों ओर एक अनजानी शक्ति का एहसास हुआ। फिर वह परछाई और स्पष्ट होने लगी, मानो कोई धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आ रहा हो। नेहा की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि वो कोई और नहीं, बल्कि एक नौजवान लड़का था, साफ सुथरी लेकिन धुंधली आकृति, हल्की मुस्कान के साथ खड़ा, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। नेहा की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाला और डर को किनारे रखते हुए कहा, तुम कौन हो? और मुझे क्यों महसूस होता है कि तुम यहाँ हमेशा से हो? उस रहस्यमय आकृति ने हल्की आवाज में कहा, क्योंकि मैं यही हूँ, हमेशा से। उसकी आवाज ठंडी हवा के साथ घुल गई, लेकिन उसमें एक अनकहा दर्द भी था। नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने फिर पूछा, क्या तुम असली हो या बस मेरा भ्रम? लड़के ने धीरे से सिर झुका लिया और कहा, मैं तुम्हारी ही तरह इस सायम का दीवाना हूँ, लेकिन मेरी कहानी अधूरी रह गई थी। नेहा की धड़कनें और तेज हो गईं। क्या मतलब अधूरी रह गई थी? उसने घबराकर पूछा। उस लड़के ने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा, जहां सूरज की आखिरी किरणें लुप्त हो रही थीं। कई साल पहले मैं भी यहाँ आता था, ठीक तुम्हारी तरह, इस शाम के जादू में खो जाने के लिए। ये जगह मेरी दुनिया थी, मेरी खुशी थी, मेरा सुकून था। लेकिन एक दिन वह रुका, मानो कुछ याद कर रहा हो, और फिर धीरे से कहा, एक दिन मैंने अपनी सांसें भी यहीं छोड़ दी। नेहा की आंखें फैल गईं। वो अब पूरी तरह सिहर उठी थी। मतलब तुम? उसने आधा अधूरा सवाल किया। लड़के ने हल्की मुस्कान के साथ कहा,
हाँ, मैं अब सिर्फ इस सायम का हिस्सा हूँ, और शायद इसलिए तुम मुझे महसूस कर पाती हो। नेहा की आंखों में अनजाने भय और जिज्ञासा दोनों थे। लेकिन क्यों? कैसे हुआ ये सब? लड़के ने उदास आवाज में कहा, ये लंबी कहानी है, लेकिन अगर तुम सच में जानना चाहती हो, तो तुम्हें मुझे सुनना होगा, पूरा सुनना होगा। नेहा अब तय नहीं कर पा रही थी कि वो वहां खड़ी रहे या भाग जाए। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में ये जिज्ञासा थी कि आखिर इस सायम का ये रहस्य क्या है? इस लड़के की अधूरी कहानी क्या थी? उसने खुद को मजबूत किया और धीरे से कहा, मैं सुनना चाहती हूँ। और फिर उस शाम के जादू के बीच एक कहानी ने जन्म लिया, एक कहानी जो सिर्फ नेहा और उस अनदेखी आत्मा के बीच थी। लेकिन क्या ये कहानी बस यहीं तक थी, या इसमें कुछ और छिपा था? क्या नेहा ने खुद को किसी ऐसे रहस्य में उलझा लिया था जिसका अंजाम उसे भी नहीं पता था? लड़के की आंखों में एक गहरी उदासी थी, उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो नेहा को बांध रहा था। वह चाहकर भी वहां से हिल नहीं पा रही थी। ठंडी हवा और तेज हो गई थी, पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी थीं, और पूरे माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा घुल गया था। नेहा ने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में कहा, बताओ, तुम्हारी कहानी क्या है? लड़के ने हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा और धीरे से कहा, मेरा नाम आरव था, और मैं भी इस सायम का दीवाना था, ठीक तुम्हारी तरह। हर शाम मैं यहाँ आता, इस बदलते आसमान को निहारता, ठंडी हवा को महसूस करता और अपने ख्यालों में खो जाता। ये जगह मेरे लिए सिर्फ एक ठिकाना नहीं, बल्कि मेरी पूरी दुनिया थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। नेहा की आंखें उसके चेहरे पर टिकी थीं। क्या हुआ था उस दिन? उसने धीरे से पूछा। आरव की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, लेकिन उसके साथ दर्द भी झलक रहा था। उस दिन भी मैं यहाँ आया था, हमेशा की तरह, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। आसमान के रंग मुझे और गहरे लग रहे थे, हवा में कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मुझे लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि क्या, और फिर वो रुका, उसकी आवाज भारी हो गई। नेहा की धड़कनें तेज हो गईं। फिर क्या हुआ? आरव ने एक लंबी सांस ली और कहा, फिर मैंने एक चेहरा देखा, एक लड़की, जो ठीक तुम्हारी तरह इस सायम को महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में भी वही दीवानगी थी, जो मेरी आंखों में थी। मैंने उसे पहली बार देखा था, लेकिन ऐसा लगा जैसे मैं उसे बरसों से जानता हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, और बस सब कुछ बदल गया। नेहा ने चौंक कर पूछा, क्या वो लड़की भी? आरव ने सिर हिलाया, हाँ, वो भी सायम की दीवानी थी। हम दोनों की दोस्ती हो गई, फिर ये दोस्ती कब गहरी होती गई, हमें पता ही नहीं चला। हम रोज इसी वक्त यहाँ मिलते, बातें करते, सपने देखते, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब हम यहाँ मिले, अचानक मौसम बिगड़ गया। तेज हवाएं चलने लगीं, चारों ओर अंधेरा छा गया, और तभी आरव की आवाज कांपने लगी, उसकी आंखों में पुरानी यादों का दर्द झलकने लगा। नेहा घबराई, क्या हुआ उस दिन? आरव ने गहरी सांस ली और बोला, हम दोनों इस हवा और तूफान को नजरअंदाज करके यहाँ बैठे रहे, सोच रहे थे कि कुछ देर में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी एक जोरदार बिजली कड़की, और वो लड़की अचानक मेरे सामने से गायब हो गई। नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। गायब हो गई मतलब? आरव की आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, आवाज लगाई, लेकिन वो कहीं नहीं थी। ऐसा लगा जैसे वो इस दुनिया से मिट गई हो। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गई, कैसे गायब हो गई। मैंने बहुत खोजा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। और फिर कुछ दिन बाद मैं खुद भी इसी जगह पर हमेशा के लिए खो गया। अब नेहा पूरी तरह सिहर उठी थी। मतलब तुम भी? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, मैं भी इस सायम का हिस्सा बन गया। मैं उस दिन के बाद कभी इस जगह से बाहर नहीं जा सका, और तब से मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि शायद कोई आए जो मेरी अधूरी कहानी को समझ सके, जो उस रहस्य को सुलझा सके कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। नेहा के हाथ ठंडे पड़ गए थे। ये सब एक सपना था या हकीकत, उसे समझ नहीं आ रहा था।
लेकिन उसके मन में अब एक नया सवाल उठ चुका था, वो लड़की कौन थी? और क्या नेहा का यहाँ आना सिर्फ एक संयोग था, या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा था? नेहा की आंखों में अनगिनत सवाल तैर रहे थे, लेकिन उसके होंठ खामोश थे। हवा अब भी ठंडी थी, आसमान गहरा हो चुका था, और आरव की धुंधली आकृति उसकी आंखों के सामने थी। नेहा ने धीरे से पूछा, क्या तुमने कभी उस लड़की का कोई सुराग नहीं पाया? कहीं कोई निशान, कोई पहचान, कुछ भी? आरव की आंखों में दर्द और गहरा हो गया। उसने सिर हिलाया, नहीं, मैंने हर जगह ढूंढा, यहाँ तक कि इस जगह से जुड़ी हर कहानी को खंगालने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। बस एक रहस्य था जो कभी सुलझा ही नहीं, और शायद इसीलिए मैं यहाँ अटका रह गया। नेहा ने उसकी बात सुनी और गहरी सोच में डूब गई। उसके मन में अब एक नया डर था, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सायम की दीवानगी उसे भी किसी अनजाने रहस्य की ओर खींच रही थी। क्या उसका यहाँ आना सिर्फ एक इत्तेफाक था, या किसी अनदेखी ताकत ने उसे यहाँ बुलाया था? आरव ने उसकी आंखों में उलझन देखी और हल्की आवाज में कहा, तुम यहाँ आई हो तो शायद कोई कारण है। शायद तुम्हारे हाथों ही इस कहानी का अंत लिखा जाना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम इसके लिए तैयार हो? नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने एक पल के लिए सोचा कि वो यहाँ से भाग जाए, इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दे और इस अजीब से रहस्य को भूल जाए। लेकिन तभी एक अनजान एहसास ने उसे रोक लिया। वह जानना चाहती थी कि आरव और उस अनदेखी लड़की की कहानी का सच क्या था। उसने धीरे से कहा, अगर मैं यहाँ आई हूँ तो शायद यह मेरी तकदीर है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि उस दिन क्या हुआ था, और अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। आरव की आंखों में हल्की चमक आई, जैसे उसे पहली बार कोई उम्मीद मिली हो। उसने धीरे से कहा, अगर तुम सच में इस रहस्य को सुलझाना चाहती हो तो तुम्हें उस दिन की हर छोटी बड़ी बात को समझना होगा। तुम्हें मेरे साथ इस सफर में चलना होगा, जहां अतीत और वर्तमान एक दूसरे से टकराते हैं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? नेहा ने गहरी सांस ली। उसकी उंगलियां ठंड से जमी हुई थीं, लेकिन उसके भीतर एक नया जुनून जाग चुका था। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, हवा और तेज हो गई, आसमान में हल्की गरज सुनाई दी, और अचानक चारों ओर एक अलग सा कंपन महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे समय का पहिया उल्टा घूमने लगा हो। नेहा अब इस रहस्य में पूरी तरह उतर चुकी थी, और उसे नहीं पता था कि आगे उसका इंतजार कौन सा सच कर रहा था। आरव ने नेहा की आंखों में झांका, मानो ये परख रहा हो कि वह सच में इस रहस्य को जानने के लिए तैयार है या नहीं। हवा अब और ठंडी हो चुकी थी, पेड़ों की शाखाएं लगातार हिल रही थीं, और आसमान पर बादल गिरने लगे थे। नेहा ने गहरी सांस ली और कहा, अब मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें उस शाम को दोबारा जीना होगा, उस समय को महसूस करना होगा जब सब कुछ बदल गया था। नेहा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या यह मुमकिन है? आरव ने सिर झुकाकर कहा, अगर तुम इस सायम की सच्चाई को समझ सको तो हाँ, यह मुमकिन है। लेकिन यह आसान नहीं होगा। नेहा को अब भी सब कुछ एक पहेली जैसा लग रहा था, लेकिन उसने खुद को मजबूत किया। उसने चारों ओर देखा, हल्की धुंध फैलने लगी थी, और लग रहा था जैसे ये जगह किसी दूसरी दुनिया में तब्दील हो रही हो। आरव ने अपने हाथ हवा में उठाए, और धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा। नेहा को अपने चारों ओर एक अजीब सा हल्का कंपन महसूस हुआ, जैसे समय पीछे जा रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। नेहा ने आंखें खोली और देखा कि वह अब भी उसी जगह खड़ी थी, लेकिन कुछ बदला बदला सा था। आसमान का रंग गहरा नीला हो चुका था, ठंडी हवा अब और सजीव लग रही थी, और वहां पर पहले जैसी वीरानी नहीं थी। उसने इधर उधर देखा, और फिर उसकी नज़र सामने खड़े एक जोड़े पर पड़ी, एक लड़का और एक लड़की, जो आपस में हंसकर बातें कर रहे थे। नेहा की आंखें चौड़ी हो गईं। ये वही लड़की है? उसने धीरे से पूछा। आरव ने पास खड़े होकर कहा, हाँ, यही वो शाम थी जब सब कुछ बदल गया था। यही वो आखिरी दिन था जब मैंने उसे देखा था। नेहा ने ध्यान से देखा।
लड़की की आंखों में एक अलग सी चमक थी, वह सायम के रंगों में खोई हुई थी और लड़के यानी आरव के साथ बहुत खुश लग रही थी। लेकिन अचानक हवा का रुख बदला और मौसम तेजी से बिगड़ने लगा। नेहा को महसूस हुआ कि यह वही क्षण था जब सब कुछ बदलने वाला था। उसने आरव की ओर देखा, अब आगे क्या होगा? आरव की आंखें उस जोड़े पर टिकी थीं। अब वो पल आएगा जब वह लड़की अचानक गायब हो गई थी। नेहा की सांसें अटक गईं। वो अपनी आंखों के सामने उस रहस्य को सुलझते हुए देख रही थी। लेकिन क्या वह उस लड़की के गायब होने की वजह जान पाएगी, या फिर यह रहस्य और गहराता जाएगा? नेहा की आंखें उस दृश्य पर टिक गई थीं। आरव और वह लड़की हंसते हुए बातें कर रहे थे, लेकिन हवा में हल्की बेचैनी थी, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। आसमान में बादल गहराने लगे, ठंडी हवा और तेज हो गई, और फिर अचानक बिजली कड़की। नेहा ने देखा कि लड़की एकदम ठिठक गई, उसकी आंखों में घबराहट थी। आरव ने उसका हाथ थामना चाहा, लेकिन अगले ही पल जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींचने लगी। लड़की घबराकर चीख पड़ी, लेकिन उसकी आवाज हवा में घुल गई। आरव ने पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह धीरे धीरे धुंध में समाने लगी। नेहा की सांसें अटक गईं। ये सब उसकी आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी। आरव भी बदहवास होकर लड़की को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उसका हाथ थामा, लड़की पूरी तरह गायब हो गई, जैसे वह कभी यहाँ थी ही नहीं। हवा में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई और सब कुछ फिर से शांत हो गया। नेहा को अपनी टांगों में कमजोरी महसूस हुई। उसने हिम्मत करके आरव की ओर देखा, जिसकी आंखों में बेबसी थी। उसने धीरे से पूछा, यही वो पल था? आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, यही वो आखिरी पल था जब मैंने उसे देखा था। उसके बाद वो कभी नहीं मिली, न इस दुनिया में, न किसी और जगह। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गई, कैसे गई, और क्यों गई। नेहा का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उस